श्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मैं और मेरे वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो के नीचे कनाश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाओ और वहाँ पर जाके वीडियोस ऑप्शन जो है वो क्लिक करना, ताकि आपको लास्ट अपडेटेड वीडियो से लेकर पुराने वीडियोस एक के बाद एक मिलते रहे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है फेसबुक में जाके अगर आप फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और ये यूट्यूब में सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है, पहले मैं बता दूं कि मेरे बातों को लेकर कई लोगों को भाषण लगता है या और कुछ लगता है, क्योंकि हर टाइम हम रुद्राक्ष माला पहन के टीका लगा के नहीं बैठते। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम काम से वापस आते हैं उस टाइम पे अगर चेंज करने के लिए टाइम ना मिले तब हम वो सब पहन कर ही वीडियो कर चुके हैं। तो आजकल जो है ये मेरा ऑफिस है। ये टॉपिक में आज के सब्जेक्ट में आने से पहले थोड़ा ये भी बता दूं, ये ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, यहाँ पर और कोई ज्योतिषी नहीं है, ये यहाँ का ओनर मैं ही हूँ। ये पर्सनल ऑफिस है और चेम्बर्स जो होता है वो भी मेरे पास है, वो कई जगह पर है जहाँ पर मालिक मतलब ओनर कोई और होते हैं और 2-3 घंटा या 4 घंटा स्लॉट के हिसाब से पैसा हम लोगों से लेते हैं और बिठाते हैं। तो चेम्बर भी है, ये ऑफिस मेरा है। लेकिन आजकल है और पहले भी मैं कोशिश करती थी, आज भी करती हूँ कि समझाने की आप जहाँ पर हो वहीं से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप अपना डेटाबेस मतलब डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हाथ की रेखाएं और फेस पिक्चर ये सब व्हाट्सएप में मतलब 9007543767 पर आप लिख कर भेजो और वेट करो। हमारे यहाँ से अकाउंट नंबर मिलने पर आप वहाँ पर मेरा कंसल्टेंसी फीस जो है 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम बोल देते हैं, वो पैसा हमें मिलने के बाद हम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस का टाइम दे देंगे। तो फर्स्ट टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि जैसे कि मैं फेस रीडर हूँ और अलग और कुछ सिस्टम अप्लाई करती हूँ। ये बारचक मतलब कुंडली, ये जो कुंडली बनाते हैं इसके अलावा भी हम अपना कुछ सिस्टम अप्लाई करते आए हुए हैं। ये 18 साल इस लाइन पे हूँ ऐसे ही। तो सिर्फ जन्म के समय डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से जो कुंडली हम बनाते हैं तो वहीं पर सिर्फ हम 100% यकीन नहीं करते, मैं खुद नहीं करती, इसलिए बाकी जो सिस्टम है उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं अटेंड करना चाहती हूँ। तो आज के सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूँगी वो ये है कि कुछ सवाल मेरे क्लाइंट है और क्लाइंट नहीं है, इस तरह के कुछ लोगों से सवाल है कि अगर आप जो सिस्टम के बारे में बोल रही है, पौड़ा सिस्टम एक्सेट्रा, तो ये सब लेकर हम फॉलो करें तो अपना काम कैसे करें। और दूसरी बात है कि ये मंदिर में जाकर अगर ज़्यादा काम देती है मंदिर में जाकर करने के लिए तो वो सब करने की ज़रूरत क्या है। जैसे कि पूजा पाठ वगैरह, मैं ये सब नहीं कहती, पहले मैं कह देती हूँ मैं ये सब नहीं कहती। थोड़ा बहुत मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, लेकिन वो भी 10 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन कभी कभार होता है, जैसे कि मैं खुद भी करती हूँ मंदिर जाना वगैरह काम। तो ये सवाल ये है कि मंदिर में जाके भगवान को पूजा करना, शिव जी को पूजा करना, ये कपड़े देना, ये डोनेशन देना और फल देना, मिठाई देना वगैरह वगैरह, ये अगर आप करती हो तो क्यों करती है, मुझे पूछा गया। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं, अभी आज इस टाइम पे है। और किसी को ये भाषण लगे और अच्छा ना लगे तो आपके पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। एक, वीडियो बंद करो, और दूसरी बात है जाने से पहले गाली छोड़ के जाना, यूट्यूब के नीचे गाली का ऑप्शन है। लेकिन
मेरा भी एक जवाब है आप लोग उस तरह के लोगों के लिए कि ये मेरा प्रोफेशन है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो कुछ सच है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तंत्र को लेकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे और स्पिरिचुअलिज्म को लेकर भी बात करेंगे, ताकि जो लोग ये सब जानते नहीं है उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो। तो मैं अपने प्रोफेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ। तो जवाब ये है मेरा कि मंदिर में जाना, उनका पूजा करना, सर झुकाना, या इस सिस्टम को बारे में जो हम बार बार कहते आए हैं, ये सिस्टम को इस तरह, ये बॉडी जो है मटेरियल बॉडी, मतलब जो डिलीट हो जाते हैं, फिर चारों तरफ जो होते हैं हमारा जो ऑरा सिस्टम, वो हमारा इमेटेरियल बॉडी है जो डिलीट नहीं होते। हम चाहे कि जब जन्म ले उस टाइम पे इस मटेरियल बॉडी तो डिलीट हो गए, लेकिन इमेटेरियल बॉडी जो है उसका जो पावर है हम फिर से एक्वायर कर सके। तो यही सिस्टम है स्पिरिचुअलिज्म का। क्योंकि इस जन्म में आप बैठे हुए हो तो कुछ क्वालिटीज आप में है या कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अगर स्पिरिचुअलिज्म के अंडर में आते हो और कोशिश करते हो तो देखा जाएगा कि पिछले जन्मों, फिर उसके पहले आगे के जन्म जो है, ये इन सब जन्मों में कुछ तो क्वालिटीज आप में होंगे। तो वो सब इमेटेरियल बॉडी में है, तो वो हम एक्वायर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आसानी से एक्वायर कर सकते हैं। तो फिर टॉपिक में चले आते हैं कि भगवान जो है वो एक ऑलमाइटी पावर है। जैसे कि आप समझ लो कि मकान के ऊपर 1000 लीटर का एक टैंक भरा पानी है, तो हम वहीं पर जाके, छत पे जाके पानी नहीं पीते। हम लोग क्या करते हैं, नल से घर तक, बाथरूम तक, हर जगह तक पाइप लेकर थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह एक ऑलमाइटी पावर, एक वास्ट पावर को हम इस्तेमाल करना करना संभव नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि हमेशा हर जगह पे कहा गया है, वी ऑल द पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी पावर, हम सभी परमात्मा के अंश है। तो वो कैसे? एक बड़े पावर से हमेशा क्या होता है, छोटे छोटे पावर जो होते हैं, एक मैग्नेट को आप दो टुकड़ा कर दो तो क्या होगा, उस दो टुकड़ों के अंदर एक एक मैग्नेट, अगर मैग्नेट है, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, तो इसको अगर दो टुकड़ा करोगे तो दो टुकड़ों में अगर ये एक टुकड़ा है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल है, और दूसरे टुकड़ों में भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। मतलब एक पावर, उसको आप डिवाइड करो तो उसमें प्लस माइनस फिर से बन जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग जब जन्म लेते हैं, इसी तरह हम सब में कुछ प्लस कुछ माइनस है, ज्यादा है कम है। तो जैसे कि वो ऑलमाइटी है, उनके पास हम लोग जा नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनको बुला नहीं सकते, और कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं। तो जरूरत उनको नहीं है हम मंदिर में जाए, सर को टेके, सर झुकाए, या फल रखे, या मिठाई दे, या कपड़े दे, या डोनेशन करे, या सोना चांदी दे जरूरत के हिसाब से। अगर हमने बहुत सारा पैसा पाप से कमाया तो वहां पर एक जैसे कि कानून होते हैं, उसमें भी फाक होते हैं। तो इसी तरह उनका पूजा करने में भी फाक है। जैसे कि बहुत नेगेटिव से पैसे कमाने के बाद भी उसके सामने सर, सिस्टमेटिकली कुछ सिस्टम होते हैं स्पिरिचुअली, जो सर झुकाए, उनका डोनेशन, मतलब जो कुछ बोला जाए वो सब दे, फिर काम प्रॉपरली करे, खुद को झुका दे, तो कई पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो उनको कुछ परी नहीं है कि दो मिठाई या दूध उसके सर पे डालो, या पानी उसके सर पे डालो, या बेलपत्ता चढ़ाओ, या फूल चढ़ाओ, या फल दो, मिठाई दो, कुछ भी करो, उसके लिए उनको कोई जरूरत नहीं है। हम या आप
क्यों घर पे हम सर झुकाते हैं, ये सब इंतजाम करते हैं? क्यों मंदिर में जाके ये सब इंतजाम करते हैं? क्यों सर झुकाते हैं? खुद के लिए। ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता हम सर झुकाए या ना जाए, सर झुकाए या ना झुकाए, कुछ दे डोनेट करे, ये उनको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हमें है। हम 24 घंटे में 24 बार माथा टेके, तो ये मैं अपने जरूरत के लिए करूंगी। मेरे क्लाइंट्स जो मुझे पैसे देते हैं उनका पाप धुलने के लिए, तो उसके लिए मैं करूंगी। मीडियम होने के नाते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए या ना आए, वो अपनी जगह माहिर है। अपना पावर लेकर ये ऑलमाइटी गॉड जो है बैठे रहते हैं। गंगा में जाए, कई पुण्य स्थान में हम लोग जाए, नहाते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम खुद के लिए जाते हैं। आग जलाते हैं, खुद आग जलाने की जो सिस्टम है, दूध देने की सिस्टम है, कुछ डोनेट करने की सिस्टम है, चिड़िया को लेकर कुछ काम होते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिकली इसलिए है क्योंकि जो क्लाइंट्स हमें पैसा देते हैं उनके लिए हमें करना पड़ेगा। और रही आपकी बात, आप अगर मेरे क्लाइंट नहीं हो, फिर भी आपको सिस्टमेटिकली इस सिस्टम में ऑरा सिस्टम को लेकर क्लीन करनी है। पिछले वीडियो में मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि क्लीन अप करो अपने मन को, अपने ऑरा सिस्टम, इस एथरिक पावर को। आप ये जो मटेरियल बॉडी को छोड़कर बाकी जो इमैटेरियल बॉडी है उनको क्लीन अप करो, फिर उनके सामने सर झुकाओ, ताकि खुद के लिए कुछ अच्छा ही ड्रॉ कर सकते हो। गंगा में जाकर नहाने की जरूरत हमें है, भगवान को नहीं, माँ गंगा को नहीं। और ये इतने सारे नाम क्यों? क्योंकि वही जो नल की बात कर चुके हैं हम, नल से हम उनको स्प्लिट अप करते हैं, कई नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं बर्तन मांज रही हूं तो आप क्या कहोगे? काम की बाई कनासी आचार्य। मैं घर में भी काम करूँ तो कपड़े धो रही हूँ तो क्या कहोगे? अब तो कनासी आचार्य धो पानी है, धो भी है। जब खाना पका रही हूँ तब क्या कहोगे? कुक है। और जब ये सब लेकर बैठी हूँ तो एस्ट्रोलॉजर है। जब तंत्र का कोई काम कर रही हूँ तो तांत्रिक है। अब जो काम जब कर रही हूँ उसी हिसाब से उस रूप के वहां वही काम लेकर जाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम खाना पका रहे हैं और आपको कुछ खाना चाहिए, तभी आप उस टाइम पे हमें पूछोगे कि आप ये खाना मुझे बना दो, इसके लिए कितना पैसा लोगे? तो ठीक उसी ढंग से कई भगवान हम लोग मानते हैं, ये इसलिए कि किस काम के लिए किस भगवान को के रूप को पुकारना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। भगवान की जरूरत हम नहीं है, हमारी जरूरत भगवान है। इसीलिए कुछ क्लाइंट्स ऐसे पूछते हैं, ये मंत्र जो दिया है कितने बार करो? क्या कितने बार करो? जरूरत तुम्हारी है, जितने बार हो सके तो करो। एक बार कम से कम किया नहीं, हमने कर दिया। जहां भर में काम कब तक होगा? क्या काम कब तक होगा? किया क्या? जरूरत किसी भी जरूरतमंद को सर झुकाना पड़ता है। वैसे हम कुछ बोलते नहीं है। कई क्लाइंट्स ऐसे भी बदतमीज है, आज बदतमीजी से ऐसे बात बोल दी जो घिन आती है सुनकर, लेकिन क्लाइंट है और हम जिस जगह पर है उसको ना तो श्राप दे सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। लेकिन यकीनन अगर जब करते हो, अगर कोई मीडियम को, जैसे कि स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते हो, किसी मीडियम को पकड़ते हो, तो एक चेंज आपके अंदर जरूर होंगे। मन में जहर है, हमेशा गंदगी से भरी बात मुंह से निकालते हो, जरूरत नहीं है फिर भी गंदगी सोचते हो, गंदगी निकालते हो और उम्मीद करते हो कि सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और अगर आप अच्छा इंसान हो तो ये सोचो
कि मेरे साथ ये बुरा क्यों, कौन सा पाप किया था, क्या किया करके हम यहाँ पैदा हुए, और उसको कैसे कटाया जाए, कैसे कटा दे हम, क्या सिस्टम पालन करें, उसको काट कर हम आगे निकल जाए, क्योंकि हम अच्छा इंसान थे, है भी। सिर्फ भगवान है, सिर्फ ऑलमाइटी गॉड है जो हमें हर मुसीबत से बचा सकते हैं। लेकिन भगवान हमेशा साफ सुथरी जगह पर बैठते हैं, उनको मस्का लेने की आदत है, ऑलमाइटी गॉड है जो, तो उनके सामने सर झुकाने की जरूरत हमें है, उनको नहीं है। हर एक सिस्टम को पालन करने की जरूरत हमें है, उनको नहीं है। तो शायद ये मैंने कोशिश की आप लोगों के जवाब देने की, आप समझ गए होंगे। गॉड ब्लेस।